जहाँ पर साउथ इंडिया में राज करने वाले कई सारे नाम है और जिसमें से लास्ट 3 फिल्मों का वर्डिक्ट यानी कि इन सब एक्टर का लास्ट 3 फिल्में हिट फ्लॉप इसका हिसाब से ये लिस्ट की गई है। दोस्तों साउथ का कौन सी एक्टर है नंबर 1 पे, जानने के लिए शो सेंटर की वीडियो जरूर देखिएगा। और ये रहा पॉइंट टेबल, जहाँ पर इंडस्ट्री हिट या फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के लिए 5 पॉइंट, ब्लॉकबस्टर के लिए 4 पॉइंट, क्लीन हिट सुपर हिट के लिए 3 पॉइंट, सेमी हिट एवरेज के लिए 2 पॉइंट या फिर फ्लॉप डिजास्टर के लिए 0 पॉइंट। और इसी हिसाब से नंबर 19 पर आते हैं पावर स्टार पवन कल्याण। और जिनका लास्ट 3 फिल्म की बात करूँ तो उसमें 2021 में रिलीज हुआ वकील साहब पर रहा सुपर हिट और इसी हिसाब से इसको मिला है 3 पॉइंट। और ये फिल्म रिलीज होने से पहले उनका जो दोनों फिल्म रिलीज हुआ था वो था आग्नेथा वसी और कतामारा युद्धु, और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रहा फ्लॉप, दोनों फिल्म का पॉइंट रहा 0। और इसी हिसाब से पावर स्टार पवन कल्याण का टोटल पॉइंट रहा 3 पॉइंट। और उनका अपकमिंग फिल्म की बात करूँ तो वो है अनटाइटल्ड आयप्पनम कुसुम का रीमेक। नंबर 18 मारा सूर्या। मारा सूर्या का लास्ट 3 फिल्म का वर्डिक्ट की बात करूँ तो उसमें 2019 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है सुरुराई पोट्रू, और इसमें सूर्या को सिंपली डेकन फाउंडर जी.आर. गोपीनाथ का रोल में नजर था। सुरुराई पोट्रू ब्लॉकबस्टर रहा और इसका पॉइंट रहा 4 पॉइंट। और रहा कप्पन एबो एवरेज पॉइंट मिला है 2। और एनजी की बात करूँ तो 2019 का पॉलिटिकल एक्शन फिल्म था और एनजी का रहा फ्लॉप, पॉइंट मिला है 0। और ऐसे करके सूर्या का टोटल पॉइंट रहा 6 पॉइंट। और उनका अपकमिंग फिल्म है जय भीम, और जब उनको एक लॉयर के रोल में नजर आएंगे और जो रिलीज होगा 2021 का दिवाली पर। नंबर 15 मेगा पावर स्टार रामचरण। और उनका लास्ट 3 फिल्मों का वर्डिक्ट की बात करूँ तो उसमें शामिल है विनय विदय रामा और यह फ्लॉप, पॉइंट मिला 0। और जो 2018 का प्योर एक्शन फिल्म है रंगस्थलम, इंडस्ट्री हिट, पॉइंट मिला है 4। और 2016 का फिल्म है ध्रुवा, और ध्रुवा रहा ब्लॉकबस्टर, पॉइंट मिला है 4। और रामचरण का टोटल पॉइंट रहा 8 पॉइंट। और उनका अपकमिंग फिल्म है RRR, और जो इंडिया का मोस्ट ऑर्डर अपकमिंग फिल्म बन चुके हैं, और इसमें राम को अल्लूरी सीताराम राजू के रूप में नजर आएंगे। नंबर 14 दिलकुश सलमान। लास्ट 3 फिल्म के बीच शामिल है कन्नुम कन्नुम कोल्लायदिथल, जो 2020 का रोमांटिक हिस्ट कॉमेडी फिल्म था, और ये फिल्म रहा सुपर हिट, पॉइंट मिला है 3। और एक फिल्म है 2020 का रोमांटिक वरने आवाशा मंथ, जो रहा सुपर हिट, पॉइंट मिला है 3। और इसके बाद शामिल है ओरू यामंदन प्रेमा कथा, जो रहा बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट और इसके लिए पॉइंट मिला है 3 पॉइंट। और ऐसे करके दिलकुश सलमान को मिला है टोटल 9 पॉइंट। और उनका अपकमिंग फिल्म है कुरूप, जहाँ पर उनको एक लॉन्गेस्ट वांटेड क्रिमिनल सुकुमारा कुरूप के रोल में नजर आएंगे। नंबर 13 कॉमेडी एक्टर मोहनलाल। और उनका लास्ट 3 फिल्मों के बीच शामिल है दृश्यम 2, ये 2021 में आई क्राइम ड्रामा फिल्म, और जहाँ पर भले ही OTT पर रिलीज हुआ था पर ये रहा ब्लॉकबस्टर, और ऐसा करके इस फिल्म का टोटल मिला है 4 पॉइंट। और 2020 का एक्शन थ्रिलर फिल्म शामिल है बिग ब्रदर, जो रहा फ्लॉप, पॉइंट मिला है 0। और 2019 का एक्शन फिल्म शामिल है लूसीफर, जो रहा इंडस्ट्री हिट, पॉइंट मिला है 5। और ऐसे करके मोहनलाल का टोटल पॉइंट रहा 9। और उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट है मरक्कर, और जो पैन इंडियन एपिक हिस्ट्रिकल पीरियड फिल्म होगा। नंबर 2 थाला अजित कुमार। उनका लास्ट 3 फिल्म के बीच शामिल है नेरकुंडा परवाई, जो रहा सुपर हिट, पॉइंट मिला है 3। और 2019 का और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है विश्वासम, और जो रहा ब्लॉकबस्टर, पॉइंट मिला है 4। और इसके अलावा भी 2017 का एक्शन ड्रामा फिल्म शामिल है विवेगम, जो रहा एवरेज, पॉइंट मिला है 2। और ऐसे करके उनका टोटल पॉइंट रहा 9। और उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट है वालीमाई, जो एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म होगा, और इसमें थलाजीत को वन मैन आर्मी के रोल में नजर आएंगे। नंबर 11 स्टार अल्लू अर्जुन। और उनके लास्ट 3 फिल्मों के बीच शामिल है अलावैकुंठपुरमुलो, इंडस्ट्री हिट, और पॉइंट मिला है 5 पॉइंट। और इसके बाद है 2018 का एक्शन फिल्म नापिरू सूर्या, और जो रहा फ्लॉप, पॉइंट मिला है 0। और इसके बाद शामिल है 2017 का विजिटर एक्शन कॉमेडी फिल्म तुबारा जगन्नाथम, जो रहा ब्लॉकबस्टर, पॉइंट मिला है 4 पॉइंट। और ऐसे करके अल्लू अर्जुन का टोटल पॉइंट रहा 9। और उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट है पुष्पा, और इसमें उनको काफी डार्क वाला अवतार में नजर आएंगे, और ये रिलीज होगा क्रिसमस का 2021 में। नंबर 8 कीचा सुदीप।
और जहाँ पर सुदीप का लास्ट 3 फिल्मों की बात करूँ तो उसमें शामिल है पलवान, जो 2019 में आई स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म, और पलवान रहा ब्लॉकबस्टर, पॉइंट मिला है 4। और 2018 का फिल्म है द विलेन, जो रहा हिट, पॉइंट मिला है 3। और 2018 का और एक फिल्म है आम्बिनिंग वायसाइथोप, और जो रहा सुपर हिट और पॉइंट मिला है 3। और ऐसे करके सुदीप का टोटल पॉइंट मिला है 10 पॉइंट। उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट है विक्रांत रोना, और जो पैन इंडियन अपकमिंग प्रोजेक्ट होगा जिस फिल्म को टोटल 14 लैंग्वेज में 3D में कर दिया जाएगा रिलीज। नंबर 7 जूनियर एनटीआर, और कलस्ट फिल्मों के बीच में शामिल है जनता गैरेज, जो रहा ब्लॉकबस्टर, पॉइंट मिला है 4। और इसके बाद 2017 का एक्शन ड्रामा फिल्म शामिल है जय लवा कुसब, जो रहा सुपर हिट, पॉइंट मिला है 3। और इसके बाद 2018 का एक्शन ड्रामा फिल्म है अरविंद समित, जो रहा सुपर हिट, पॉइंट मिला है 3। और ऐसे करके जूनियर एनटीआर को भी टोटल पॉइंट मिला है 10 पॉइंट। और जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट है RRR, और जहाँ पर उनको कुमारम भीम की रोल में नजर आएंगे। नंबर 5 टी बॉस दर्शन, और जहाँ पर उनका लास्ट 3 फिल्मों के बीच शामिल है रॉबर्ट, और जहाँ पर उनको एक गैंगस्टर के रोल में नजर आई है। और रॉबर्ट रहा ब्लॉकबस्टर, पॉइंट मिला है 4। और 2019 का एपिक हिस्टोरिकल वॉर फिल्म रहा कुरुक्षेत्र, और जो रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, पॉइंट मिला है 4 पॉइंट। और 2019 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है ओडिया, जो रहा हिट, पॉइंट मिला है 3। और ऐसे करके दर्शन का टोटल पॉइंट मिला है 11 पॉइंट। उनका अपकमिंग फिल्म है D55। नंबर 4 प्रिंस महेश बाबू, और महेश बाबू का लास्ट 3 फिल्मों की बात करूँ तो उसमें शामिल है साइलेरुनी की वाडू, जो 2020 का एक्शन कॉमेडी फिल्म रहा, और साइलेरुनी की वाडू रहा ब्लॉकबस्टर, पॉइंट मिला है 4 पॉइंट। और इसके बाद 2009 का एक्शन ड्रामा फिल्म है महर्षि, जो रहा सुपर हिट, पॉइंट मिला है 3। और 2018 का पॉलिटिकल एक्शन फिल्म रहा भारत आने नेनु, जो रहा ब्लॉकबस्टर, पॉइंट मिला है 4 पॉइंट। और ऐसे करके महेश बाबू का टोटल पॉइंट मिला है 11 पॉइंट। और उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट है सर करो बड़ी पता, और जिसका टीजर फैंस को किया है काफी इम्प्रेस्ड, और जो 13 जनवरी यानी कि संक्रांति पर रिलीज होगा। नंबर 3 रॉकिंग स्टार यश, यश का लास्ट 3 फिल्मों के बीच शामिल है KGF, जो रहा इंडस्ट्री हिट, और इसका पॉइंट मिला है 5 पॉइंट। और इसके बाद 2016 का एक्शन फिल्म है संतू स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जो रहा हिट, और इसी सबसे पॉइंट मिला है 3 पॉइंट। और एक फिल्म शामिल है 2015 का एक्शन थ्रिलर फिल्म मास्टरपीस, और जो रहा सुपर हिट, और इसी सबसे पॉइंट मिला है 3 पॉइंट। और ऐसे करके यश का टोटल पॉइंट रहा 11। और उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट सभी लोग जानते हैं KGF चैप्टर 2। नंबर 2 थलपति विजय, विजय का लास्ट 3 फिल्मों के बीच एक है मास्टर रहा ब्लॉकबस्टर, पॉइंट मिला है 4। और 2019 का स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है बिगिल, ब्लॉकबस्टर, 4 पॉइंट। और 2018 का पॉलिटिकल एक्शन फिल्म है सरकार, जो रहा सुपर हिट, और पॉइंट मिला है 3। और ऐसे करके थलपति विजय का भी टोटल पॉइंट रहा 11। और उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट है बीस्ट, जिसमें उनको एक एजेंट की रोल में नजर आएंगे, और जो फिल्म रिलीज होगा संक्रांति 2022 में। नंबर 1 रेबल स्टार प्रभास, हाँ दोस्तों, जहाँ पर इस लिस्ट पर प्रभास ने है नंबर 1 पर। और उनके लास्ट फिल्मों की वर्डिक्ट की बात करूँ, इसमें शामिल है शाहो, जो रहा साउथ पर सेमी हिट, और पॉइंट मिला है 2। और बाहुबली 2015 का एपिक एक्शन फिल्म, और जो रहा इंडस्ट्री हिट, 5 पॉइंट। और 2017 में इसका सेकंड सीक्वल बाहुबली 2 इंडस्ट्री हिट मिला है 5 पॉइंट। और ऐसे करके रेबल स्टार प्रभास का टोटल पॉइंट है 12 पॉइंट। और वर्डिक्ट का हिसाब से सबसे ज्यादा पॉइंट लेकर रेबल स्टार प्रभास रहा विनर। उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट है सालर, और जहाँ पर इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं KGF का डायरेक्टर प्रशांत नील ने, और जो होगा बिग बजट वाला पैन इंडियन अपकमिंग प्रोजेक्ट। तो ये रहा बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट का हिसाब से साउथ का नंबर 1 एक्टर के बारे में। तो ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करिएगा, और उससे बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।